नमस्ते। आज हम बात करेंगे सेहत को देखने के एक बिल्कुल अलग नजरिए की। एक ऐसा नजरिया जो शायद आपकी पूरी सोच ही बदल दे। जी हाँ, हम समझने वाले हैं प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को। सोचिए, सर्दी, खांसी, बुखार, इनको हम क्या समझते हैं? अपना दुश्मन, है ना? बस यही चाहते हैं कि इनसे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा मिल जाए। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये बीमारियां दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं? हाँ, थोड़ा अजीब लगा सुनने में। चलिए, इसी हैरान कर देने वाले आइडिया को जरा और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये प्राकृतिक चिकित्सा का जो फलसफा है, ये बाकियों से इतना अलग क्यों है? क्या है ऐसा खास? आइए जानते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी बात कहती है। वो ये कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब का कारण सिर्फ एक है। और अगर कारण एक है तो जाहिर है इलाज भी एक ही होगा। चाहे सिर दुख रहा हो या पेट में गड़बड़ हो, वजह एक ही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कारण है क्या? कौन है वो असली विलेन जिसे नेचुरोपैथी हर बीमारी की जड़ मानती है? और वो कारण है विजातीय तत्व, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन मैटर। अब ये नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारे शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी, टॉक्सिन्स, कचरा। और ये आता कहाँ से है? हमारी अपनी ही अप्राकृतिक जीवन शैली और गलत खान पान से। तो ये गंदगी, ये टॉक्सिन्स जमा कैसे होते हैं? जरा सोचिए। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, जरूरत से ज्यादा मसालेदार या तला भुना खाना, या फिर ऐसी चीजें खाना जो हमारे शरीर के लिए बनी ही नहीं है, ये सब धीरे धीरे बिना हमें बताए हमारे अंदर जहर जमा करते रहते हैं। अब ये जो पूरा साइकिल है ना, ये सारी कहानी बयां कर देता है। देखिए, शुरू होता है सब हमारी अप्राकृतिक लाइफस्टाइल से। फिर शरीर में गंदगी जमा होने लगती है। जब ये गंदगी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब जाकर कोई बीमारी सामने आती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा शरीर हार नहीं मानता। वो इस गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक सफाई। और अगर हम उसे ये करने दें तो नतीजा, हम फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कीटाणुओं की, जर्म्स की। और हाँ, यहाँ पर भी आपका नजरिया शायद बदलने वाला है। क्या कीटाणु वाकई में वो विलन है जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं? देखिए, आम तौर पर हम क्या मानते हैं कि कीटाणु बाहर से हम पर हमला करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि कीटाणु तो हर जगह हैं, हवा में, पानी में, खाने में। लेकिन वो पनपते वही हैं जहां उन्हें पनपने लायक माहौल मिलता है। और वो माहौल क्या है? हमारे शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी। मतलब साफ है, असली अपराधी कीटाणु नहीं, बल्कि हमारे शरीर का अंदरूनी वातावरण है। अगर हमारा शरीर अंदर से एकदम साफ और मजबूत है ना, तो कीटाणु आएंगे और चले जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 4 लोग एक ही जगह से कुछ खाते हैं जिसमें कीटाणु हैं। अब होता क्या है? उनमें से 3 बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन चौथा इंसान एकदम फिट रहता है। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? जवाब सीधा है। उस चौथे इंसान की इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत थी और उसके शरीर में गंदगी जमा नहीं थी। इसलिए कीटाणुओं को पनपने का मौका ही नहीं मिला। और यहीं से हम आते हैं नेचुरोपैथी के सबसे, कह सकते हैं, सबसे हैरान करने वाले विचार पर, कि जब बीमारी होती है तो वो असल में एक दोस्त होती है। हाँ, आपने सही सुना। तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं, वे हमारे मित्र हैं। अब ये बात सुनने में कितनी उल्टी लगती है ना? जिनसे हम इतना डरते हैं, भागते हैं, वो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जिसे हम बीमारी समझते हैं, जैसे बुखार, उल्टी या जुकाम, वो असल में बीमारी है ही नहीं। वो तो शरीर का खुद को ठीक करने का, अंदर की सफाई करने का एक जबरदस्त तरीका है। ये बॉडी का अपना डिटॉक्स मैकेनिज्म है जो एक्शन में आ गया है। जैसे जब उल्टी होती है तो शरीर क्या कर रहा है? वो उस गलत चीज को बाहर फेंक रहा है जो अंदर चली गई है। जब बुखार आता है तो शरीर अपनी गर्मी बढ़ाकर अंदर के जहरीले पदार्थों को जलाकर पसीने के रास्ते बाहर निकाल रहा है। और सर्दी जुकाम, वो तो फेफड़ों में जमा फालतू बलगम को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हर लक्षण का एक मकसद है, और वो मकसद है सफाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब हमारा शरीर इतनी मेहनत से घर की सफाई कर रहा है और हम कोई दवा खाकर इस सफाई अभियान को बीच में ही रोक देते हैं, तो क्या होता है?
इसका नतीजा बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर का सारा कचरा उठाकर उसे कालीन के नीचे छिपा दिया जाए। ऊपर से तो सब चकाचक दिखेगा, पर वो गंदगी कहीं गई नहीं है, वो अंदर ही अंदर सड़ती रहती है और फिर एक दिन किसी बड़ी और पुरानी बीमारी मतलब क्रॉनिक डिजीज के रूप में बाहर आती। तो यहाँ पर सारा खेल है नजरिए का। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें शरीर से लड़ना नहीं है, बल्कि शरीर का साथ देना है। और शरीर का साथ देने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना करें। इसका मतलब है उसकी मदद करें। जैसे बुखार है तो आराम करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि शरीर को अंदर की गंदी बाहर निकालने में आसानी हो। यानी हम उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भागीदार बने, बाधक नहीं। तो इस पूरी चर्चा का जो एक निचोड़ है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो क्या है? वो ये है कि हम अपने शरीर को एक खराब होने वाली मशीन की तरह देखना बंद करें, बल्कि उसे एक ऐसे समझदार और अद्भुत सिस्टम की तरह देखें जिसके पास खुद को ठीक करने की अपनी एक ज़बरदस्त शक्ति है। तो अगली बार जब शरीर कोई संकेत दे, चाहे वो सर्दी हो या बुखार, तो हम क्या करेंगे? क्या उसे एक दुश्मन मानकर चुप करा देंगे, या फिर उसे एक दोस्त का संदेश समझकर उसकी बात सुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसका जवाब अपने अंदर ही खोजना है।